देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन कैसे हैं, किस तरीके से हमें ये अपने पास में पढ़ना है ना स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं आज स्टूडेंट्स कि इसकी कैसे एप्लीकेशंस हैं, कहाँ यूज़ किया जाएगा इंटीग्रेशंस को, किस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चैप्टर नंबर 8 में जो आपके पास में एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो एप्लीकेशन है आपके पास में कि डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व जो है उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है हमें चैप्टर नंबर 8 के अंदर। एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करना है कि कर्व है उसके अंडर में कितना एरिया आएगा, वो हमें फाइंड करना है चैप्टर नंबर 8 में। डिफरेंट कर्व है, जैसे कुछ अपने पास में एरिया पता होता है, जैसे ट्रायंगल का आपके पास में एरिया अपने को पता होता है। अगर राइट एंड ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट आपके पास में होगा। आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर होगा। सर्कल है तो पाई स्क्वायर होगा। तो ये सब एरिया कुछ एरिया तो हमें पता है पहले से, फॉर्मूले जो अपन छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ ऐसे डिफरेंट ऐसा कर्व आया, बोले इसके अंडर में कितना एरिया बताओ, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया बताओ, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया वो बताओ, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया बताओ, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया बताओ, इस सर्कल का एरिया है ये बताओ कैसे क्या है। तो इन सब का एरिया निकालने के लिए अपन यूज करेंगे इंटीग्रेशन। तो उसका नाम रखा गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, एरिया कैसे निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर बेटा अगर ये वीडियो और ये क्लास आपको समझ में आ गई एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन की कि एरिया कैसे फाइंड करना है, तो क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा, वो तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट सारा जो है वो यहाँ पे है, सब कुछ पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ गया है, आज की क्लास को आपने ध्यान से देख लिया और कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने पास में आपका 8 चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, 6 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है, उसके मोर देन 1 का क्वेश्चंस आने वाला है, वो मार्क्स आपके एज इट इज आने वाले हैं अगर आपने ये क्लास पढ़ ली। तो कुछ ज़्यादा आपके पास में नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आप इसको ध्यान रखना है किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से क्या है, फिर क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत समझ में आ जाएगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन आने वाला है बेटा इसके अंदर से, जिसके अंदर आपको एरिया निकालने वाला है। 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें से। चलिए चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले एक ऐसा कर्व बना हुआ है, तो जो भी कर्व होगा उसका एरिया निकालने के 2 तरीके। पहला, या तो उस कर्व का एरिया विथ रेस्पेक्ट ऑन वाई एक्सिस या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो भी वही आएगा, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो भी वही है। लेकिन हमारा कर्व जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मतलब जिस हमारा कर्व जिस एक्सिस के ऊपर बना है, जिस एक्सिस को सिमेट्री लेते हुए बना है, हम उस एक्सिस को रेफरेंस ज़्यादा देंगे क्योंकि तो उससे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके सिमेट्रिक होगा, जिस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट्स, हम उस एक्सिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो हमारा एरिया इजीली निकल जाएगा। कैसे, चलते हैं देखें। किसी ने कहा इस कर्व का आपको एरिया फाइंड करना है, जो कर्व आपके एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसी कर्व को वाई एक्सिस पे लेते हुए भी बताएंगे। तो देखो अपने पास में हमने कहा कि इस कर्व की एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेट एज्यूम ए। इस कर्व का वाई एक्सिस के ऊपर एक एंडिंग, एक्स एक्सिस के ऊपर एक एंडिंग पॉइंट होगा बी, है ना। कि भाई ये जो हमारा कर्व है वो ए से लेकर के बी तक के बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, ए से लेकर के बी तक के बीच में आ रहा है हमारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे लेते तो भाई वाई एक्सिस पे लेते तो यहाँ पे ए होता और यहाँ पे आपके पास में बी होता, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता तो ठीक है, वरना आपके पास में उस पर कैलकुलेट करना पड़ता वाई एक्सिस पे, तो थोड़ा सा देखने में अपने को अजीब सा लग सकता था वाई एक्सिस पे। इसलिए हमने कहा कि सिमेट्री हो रही है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हो गए, एक्स ए और एक्स हो गया बी आपके पास में, कि इसके बीच में है आपका कर्व, इन 2 पॉइंट के बीच में है आपका कर्व, उस कर्व का एरिया फाइंड करो। तो हमने कहा भैया देखो हमने तो एरिया तो सीखा है लेकिन इस तरह के कर्व का तो नहीं सीखा। हमने कहा आप क्या करो कि इस पूरे कर्व को यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटे छोटे स्ट्रिप में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रिप बना दी, ऐसी ऐसी स्ट्रिप बना दी, डिफरेंट रेक्टेंगल की स्ट्रिप बना दी, है ना। छोटी से छोटी, जितनी छोटी बना सकते थे ना उतनी छोटी बनाई। सबसे छोटी आपके पास में, मतलब जितनी भी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 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 जितनी भी स्ट्रिप डिवाइड कर सकते थे उतनी सारी स्ट्रिप डिवाइड की, है ना। हमें कंसेप्ट समझना है, स्ट्रिप डिवाइडेशन नहीं समझना, ठीक है। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझना है और सोचने मत बैठ जाना कैसे की होगी, क्या यूज़ किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में। स्ट्रिप हमने इसको डिवाइड कर दी, तो हमने देखा कि स्ट्रिप जो हमने बनाई है ना, आपको एक ही स्ट्रिप लेनी है। ये स्ट्रिप इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, फॉर एग्जांपल अपन इसको ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है आपकी स्ट्रिप।
तो हमने कहा ये जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड डी एक्स। एक्स एक्सिस के ऊपर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ये, उसका नाम क्या रखेंगे अपन, डी एक्स, है ना। डी यानी कि आपके पास में डिफरेंस वाला डी, तो डेरिवेटिव्स के लिए यूज होता है डी एक्स। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ ताकि अपने को दिखता रहे, डी एक्स है। ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितना है, डी एक्स है। ओके, डी एक्स मतलब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, उसको अपन डी एक्स कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे है, डी एक्स है, वाई एक्सिस पे होता तो ये डिफरेंस क्या होता, डी वाई होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास में ये जो रेक्टेंगल स्ट्रिप है, जब बेटा अपने साइंस ये कहती है कि किसी भी चीज को, ये कर्व फॉर्म में, ये कर्व है ना, ऊपर एक कर्व बन रहा है, एक आर्क बन रही है, तो जब आप किसी भी चीज को जो आर्क की फॉर्म में है उसको जब छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में जो स्ट्रिप बनेगी ना उस पर कर्व नहीं बनेगा, एक लाइन बनेगी। आई बात समझ में? जब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस किया जाएगा, जब बहुत माइन्यूट में डिवाइड किया जाएगा तो कर्व न रह करके यहाँ क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। आई बात समझ में? तो हमने इतना माइन्यूट डिफरेंस किया है कि यहाँ पे एक लाइन दिखी है, ठीक है, बात आई समझ में? यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप दिखेगी। ये रेक्टेंगल स्ट्रिप ऐसी है जिसकी हाइट अपन ने लेट की कि भैया ये y एक्सिस है, इसलिए इसकी हाइट कितनी है, y। इस रेक्टेंगल स्ट्रिप की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, y। ये हमारा रेक्टेंगल स्ट्रिप है जिसकी हाइट आपके पास में कितनी है, y है। आई बात समझ में? ऐसी सभी रेक्टेंगल स्ट्रिप जो A से लेकर के B तक में है, जिसका x एक्सिस पे डिफरेंस तो dx है और y एक्सिस पे आपके पास में उनकी हाइट क्या है, वो y है। भाई ये जो पॉइंट्स है ये y तो होगा, अगर यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे तो, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये y तो होगा, y की जो वैल्यू होगी। तो हमने कहा आपके पास में ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो y है। ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो y है। आई बात समझ में? मतलब हमने बहुत सारी रेक्टेंगल स्ट्रिप में इसको डिवाइड किया है, छोटी से छोटी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हम क्या करेंगे भाई, जितनी भी रेक्टेंगल स्ट्रिप होगी सबका बेस क्या रहेगा, मतलब ये जो आपके पास में डिस्टेंस रहेगी वो सबकी क्या रहेगी, dx, और सबकी हाइट क्या रहेगी, y रहेगी। y वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी यहाँ पे होगा, dx भी कुछ भी हो सकता है ना। आपके पास में कुछ भी का मतलब, ये जो dx है, ये जो dx है, मतलब सेम साइज की हमने स्ट्रिप ली। ओके, अपने पास में इतना कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये जो x एक्सिस पे डिफरेंस जो आ रहा था, x एक्सिस इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये। x एक्सिस पे जो डिफरेंस आ रहा था वो dx है, और y एक्सिस पे जो हाइट है इसकी वो कितनी आ रही है, वो आ रही है y। इसको भी मिटा देते हैं, हमारा काम हो गया है, एक स्ट्रिप से ही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्ट्रिप बनाई है, हमने एक लिए कैलकुलेशन के पर्पज से ये। अब देखो a से लेकर के b तक में जितनी भी स्ट्रिप होगी, अब अगर उन सब के एरिया को प्लस किया जाए तो क्या बनेगा, ये कर्व ही तो बनेगा भैया। ए से लेकर के बी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी सारी जितनी भी स्ट्रिप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स जितनी भी रेक्टेंगल स्ट्रिप है, ये सारी रेक्टेंगल स्ट्रिप है, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस कर्व के अंडर में जो एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के जो अंडर में एरिया है वो अपन कैलकुलेट हो जाएगा। सबको ऐड कर दिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी रेक्टेंगल स्ट्रिप थी सबको हमने ऐड कर दिया। अगर सबको हमने ऐड कर दिया तो एरिया निकल गया, हो गया हमारा काम। यही तो करना है, यही तो करना है। तो सर इसमें इंटीग्रेशन की कहाँ जरूरत पड़ी? देखो इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी, अगर हमारा ये फंक्शन इस फॉर्मेट में नहीं होता, वेरिएबल फॉर्मेट में नहीं होता, हमारा फंक्शन नंबर के फॉर्मेट में होता, तो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के जितने रेक्टेंगल बनेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स dx के बारे में हमें पता नहीं है, y के बारे में पता नहीं है, तो हम किसकी कैलकुलेशन करें, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। इसलिए इंटीग्रेशन जब ऐसे आपके पास में जब वेरिएबल होते हैं तो उनके एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम होता है सम करो, सम क्या काम होता है, सम करना है। किसका सम करना है, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स सम करना है सभी रेक्टेंगल स्ट्रिप का, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। तो सम को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का काम ही होता है सम करो, फंक्शन का सम करो, नंबर के सम के लिए सिग्मा। ओके, सम करो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। भैया किसका सम करना है, रेक्टेंगल स्ट्रिप का सम करना है, रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया का सम करना है। रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया क्या होता है भैया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है y, ब्रेथ कितना है dx, ये तो हो गया l, छोटी क्लास में चलते हैं, ये हो गया b,
L इंटू बी होता है एरिया, तो y इंटू डी एक्स क्या हो गया, एरिया। आई बात समझ में? तो A से B तक जितनी भी रेक्टेंगल स्ट्रिप है हम यूज करेंगे y इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, एरिया। किसका एरिया, इस कर्व का एरिया जो कहां से कहां तक बना था, A से लेकर के B तक बना था, A से लेकर के B तक बना था। तो इस तरीके का हमारा एरिया है जो कहाँ पे है, अबाउट टू द सिमेट्री ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लिमिट A to B it divided into the rectangle strip that containing on the difference on x axis is dx and different on the y axis is represented by the y. We divide into the rectangle strip and taking the sum of all rectangle string from point A to B, that is represented by the sign of integration. Sign of integration is represent here the sum from limit A to B. For the area of rectangle we using the length into breadth, length is our y and breadth is our dx, that is the area of rectangle of one strip is y into dx, and similar of all other strip from point A to B is y into dx. Therefore our area of this curve under on area under of this curve on the y axis, that is represented by A to B, integration A to B y dx, and calculate them and get the answer. चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अब इसकी सिमेट्री देखेंगे। इसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस पे नहीं आ रही, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ पे होता, एक पॉइंट यहाँ पे होता तो एरिया नहीं निकल पाता। अब आपके पास में इसकी सिमेट्री हमने देखी कि इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस पे अच्छे से निकल रही है, तो वाई एक्सिस पे हमने कहा कि ये कर्व वाई एक्सिस पे सिमेट्री हो जाएगा ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक हो गया वाई एक्सिस पे सिमेट्री। इसकी सिमेट्री स्टूडेंट्स ए से लेकर के बी तक वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है, वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है ए से लेकर के बी तक की सिमेट्री। तो जैसा इसमें किया था वैसे ही हमने इसमें भी काम किया। हमने क्या किया, इसमें भी एक वही हमारी एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ले ली जो कौन से एक्सिस पे जा रही है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे जा रही है। एक्स एक्सिस पे जाती, अगर एक्स एक्सिस पे जाती तो हमारी सिमेट्री डी एक्स होती, वाई एक्सिस पे जाती तो ये डिफरेंस कितना हो गया, ये डी वाई हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखता नहीं तो अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं, डी वाई हो गया। ठीक है, दैट इज ए लेंथ। ये लेंथ आपके पास में कहाँ होगी, ये हमने कहा था कि अगर इसको अपन इतना माइन्यूट से डिवाइड करेंगे कि आपके पास में, हमने ये पढ़ा है, साइंस हमारी ये कहती है कि जब, या फिजिक्स हमारी ये कहती है कि जब बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल डिवाइड किया जाता है तो उसका जो कर्व शेप होता है वो कर्व न होकर के क्या बनता है, एक लाइन बनती है। तो ये जो पॉइंट होगा दैट्स एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की ये आपकी कोई भी वैल्यू एक्स की होगी, x की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, x है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्ट्रिप है सारी, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, a से लेकर के b तक। तो आपके पास में एरिया हो गया, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम पॉइंट a टू b, एरिया A इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एरिया A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A से B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L, L कितना है x, और ये कितना है y, x इंटू डी वाई, L इंटू बी, दैट इज एरिया। सभी स्टेप का सम कर देंगे, ये भी क्या है, ये भी स्टूडेंट्स अपना एरिया ही तो था, एरिया, इसको भी ये लिख लेते हैं। दैट्स एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू B, A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A to B x dy is our area। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी सभी रेक्टेंगल स्ट्रिप है सबका वैल्यू आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि सर y और dx ये तो दोनों अपोजिट वैल्यू है, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अरे भाई, इस जो क्वेश्चन होगा आपका, जो पैराबोला होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पैराबोला ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर लो ना, आई बात समझ में। तो इसके लिए आपके पास में ये होगा y dx, सेम आपके पास में इस कर्व से x की वैल्यू निकालेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ y आने वाली है, क्योंकि भाई सिमेट्री दो एक्सिस की हो रही है x और y, तो जो इक्वेशन बनेगी वो टर्म्स ऑफ x और y तो बनेगी, और उसमें से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, हमारा काम रहेगा। तो ये इसका एरिया निकल गया, ये इसका एरिया निकलता। चलते हैं इस अजीबोगरीब क्वेश्चन की तरफ, है ना। किसी ने कहा कि इसका एरिया निकालना है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, एरिया बताओ क्या होगा। भाई ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B, ठीक है भैया, A और B ये तो निकालेंगे ना, इसमें घबराने क्या है। एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स गिवन है, इसका मतलब है कि भैया पॉइंट्स देख के भी सिमेट्री डिसाइड कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो बट नेचुरल सी बात है एरिया कहाँ निकालना है, एक्स एक्सिस की तरफ निकालना है। ये हो गया आपका dx, आई बात समझ में। ये जो वैल्यू है देखना ध्यान से,
ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास में दैट इज एक्स तो ऐसे है, डिस्टेंस है, लेंथ है, माइनस का होगा, पर लेंथ होने की वजह से हम इसको माइनस नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे। आई बात समझ में? एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो जरूरत पड़ेगी तो हम मॉडुलस भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसका एरिया निकालना है आपके पास में, तो हम कहेंगे कि भैया इसका भी जो एरिया है, एरिया ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से बी आपके पास में दैट्स, ये तो हो गया आपका ए, ये तो x क्या रे, ये y हो गया ना बेटा, माइनस ऑफ y एक्सिस तो माइनस ऑफ y ना, दैट इज y इंटू डी एक्स, और उसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस, क्योंकि ये कर्व की सिमेट्री जो है वो कहाँ आ रही थी, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही थी, तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम उसको क्या कर देंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो ये आपका एरिया हो गया। अब इस कर्व का एरिया निकालना है, समझो इस कर्व का एरिया निकालना है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जो 2-3 वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे रहा है पाई पे, और यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे रहा है, या फिर अपने पास में पाई थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ए दे रहा है और यहाँ पे बी दे रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना, दो एरिया दे रहा है। एक तो 0 से ए दे रहा है A1 जो इस एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक आपके पास में A से B तक दे रहा है, आपके पास में एरिया A2 जो इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, 2 एरिया आएगा। तो रिजल्टेंट एरिया जो निकलेगा इसका वो 2 एरिया निकलेगा। कैसे रिजल्टेंट निकलेगा, वही हमारी रेक्टेंगल स्ट्रिप ऑन dx दैट्स इज y। तो देखो टोटल एरिया जो इसका निकलने वाला है वही हमारी रेक्टेंगल स्ट्रिप dx ऑन y। ओके, लेंथ है आपके पास में y और इसका जो बेस है वो आपके पास में जो ब्रेथ है वो कितनी है, dx है। ठीक है, तो हमने कहा देखो बेटा एरिया A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 होने वाला, एरिया A1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। तो जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में, एक तो बेटा देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से A तक y dx, और उसका क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस, y भी टेक मॉड्यूलस, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में एरिया नेगेटिव आ सकता है, बट एरिया हमारा तो भैया पॉजिटिव होता है इसलिए वी यूज मॉड्यूलस, प्लस A से लेकर के कहाँ तक, B तक y dx। ओके, A से ले 0 से लेकर के A तक y dx मॉडुलस के अंदर, और A से लेकर B तक y dx, दैट्स अवर A1 प्लस A2, जो कि आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस A2 को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सर्कल की तरफ। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत ही बढ़िया बात है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल की यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी ना सर्कल की इक्वेशन, कौन सी, अगर ये सेंटर 0 0 हो, ये सेंटर 0 0 हो और रेडियस r इज इक्वल्स टू a है, तो सर्कल की इक्वेशन कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो कि r स्क्वायर होता था। इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर एट द पॉइंट 0 0 एंड क्या, एंड passing through the center 0 0 having the point 0 0 and radius is a। ठीक है, 0 0। अब देखो इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालना, सर्कल का एरिया उसने पूछ लिया, सर्कल का एरिया निकालो। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पॉइंट A है, तो इतना सा कर्व लिया, इस पूरे सर्कल को न लेकर के हमने कहा कि ये सिमेट्रिक है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ऐसा 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 चारों क्वाड्रेंट पे एक जैसा सर्कल है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट का एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो बराबर ही है। तो वही हमारी ये रेक्टेंगल स्ट्रिप होगी स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल स्ट्रिप हो गई, अभी सुनाते हैं इसको, थोड़ा अच्छा नहीं बना। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक रेक्टेंगल स्ट्रिप हो गई, दैट्स dx, और इसकी हाइट कितनी हो गई है, y। ओके, ये तो सेंटर 0 0 थे, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में एरिया ऑफ सर्कल निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल्स टू 0 से A y, ये y कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और इसको कितना कर देंगे, 4 क्यों, क्योंकि सिमेट्री अबाउट द क्वाड्रेंट आपके पास में है कि चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है, तो अपन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो ऐसी जब भी सिमेट्री आती है आपके पास में स्टूडेंट्स, जब दोनों साइड में सिमेट्रिक वैल्यू है, ओके, जब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो 4 से मल्टीप्लाई, 2 में सिमेट्री है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे भी मैंने एक आपके पास में ग्राफ बना रखा है स्टूडेंट्स, दैट्स अ ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, है ना, fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है। इसका एरिया निकालना है क्योंकि सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया हमारे यूज होने वाले हैं। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि देखो 0 से A तक आ रहा है, A से लेकर B तक आ रहा है, इसका एरिया निकालना है। हमने देखा कि ये जो पॉइंट था, ये था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये था -2 एक्स एक्सिस पे और ये था 2, ऐसा था, सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है दोनों में, -2 और 2 मतलब दोनों साइड सिमेट्री है, तो एक एरिया निकाल के आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो हमने कहा कि भैया ये रेक्टेंगल स्ट्रिप है,
हमेशा एरिया कहाँ आएगा, अंडर द कर्व। वापिस बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि एरिया हमेशा कर्व के अंडर आएगा। स्पेशल केसेस होगा तो ही बाउंडेड होगा, बीच में आएगा, नहीं तो एरिया अंडर द कर्व आएगा। अपन क्या कर रहे हैं अभी, वन डायग्राम पढ़ रहे हैं, है ना। जब मोर देन वन होगा तो एरिया उसके बीच में आएगा। अभी क्या है, एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास में हमने देखा कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो हमने कहा कि ये तो हमारा dx है और ये आपके पास में वैल्यू कौन है, ये आपकी y वैल्यू है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y। तो हम कह सकते हैं जो टोटल एरिया है A, टोटल एरिया A इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं A1 प्लस A2। ये तो है A1 और ये कौन है, A2। अगर सिमेट्री है तो A इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 0 तक ट्वाइस कर दो आपके पास में y dx को, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 0 से 2 ले लो। भाई नेगेटिव में अगर आपको कैलकुलेशन नहीं हो रही है आपसे तो 0 से 2 ले लो y dx में। तो यहाँ पे भी तो सेम हो सकता है, ये आपके पास में यहाँ पे भी तो सेम हो सकता है, ये dx तो 0 से 2 और ये इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, y, ये होगी y। और सिमेट्री नहीं होता, अगर ये सिमेट्री नहीं होता तो पहला एरिया कहाँ से कहाँ तक होता भाई, अगर सिमेट्री नहीं होता तो इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक, A1 इज इक्वल्स टू 0 से a y dx, और इसका एरिया सिमेट्री नहीं होता तो इसका एरिया होता है स्टूडेंट्स A2 इज इक्वल्स टू 0 से b y dx। दोनों के एरिया को ऐड कर देते अगर सिमेट्री नहीं होता तो जब सिमेट्री होगी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करेंगे, सिमेट्री होगी तो 1 निकालेंगे, ट्वाइस कर देंगे, 4 होगा तो 1 निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके का आपके पास में एरिया है बेटा स्टूडेंट्स। इस आपके पास में वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें किस तरीके से मैंने बताया है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर स्टूडेंट्स इसका जो बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करना है, तो बेटा चैप्टर बहुत सिंपल सा है, हंसते खेलते आपको 6 नंबर दिला जाएगा। फॉर्मूले सारे इंटीग्रेशन के यूज़ होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है तो, है ना। इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होगा तो आपके पास में फॉर्मूले इंटीग्रेशन के यूज़ नहीं होते, इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है तो फॉर्मूले सारे इंटीग्रेशन के यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इसको पढ़ना है, समझना है, किस तरीके से क्वेश्चंस है ये आपको अपन करेंगे, आपके पास में देखेंगे आगे इसके क्वेश्चंस कि इसको किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से इनका एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 8.1। देखो क्वेश्चंस को समझना है, किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं 8.1 के अंदर स्टूडेंट्स, किस तरीके का अपने को आंसर लिखना है, किस तरीके के क्वेश्चन है, तो समझेंगे ना, धीरे धीरे समझेंगे तो आपके पास में समझ में आ जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 किस तरीके से करनी है। चलिए देखते हैं अपने पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एरिया ऑफ कर्व, इस कर्व का एरिया फाइंड करना है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले स्टूडेंट सभी को y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का ग्राफ आना चाहिए, कर्व कैसे बनता है वो आना चाहिए। अगर आपको कर्व कैसे बनता है वो नहीं आएगा आपके पास में, तो आप ग्राफ एरिया कभी नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप इसको पुट करें, x की वैल्यू y की वैल्यू टेबल बनाएं फिर ग्राफ बनाएं। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके पास में अगर आप इस तरह से वैल्यू पुट करके फिर ग्राफ बनाएंगे तो जो क्वेश्चंस 5 मिनट में होने वाला है उसको करने के लिए आपको 15 मिनट लगेंगे। और अगर आपको 15 मिनट लगे इस क्वेश्चंस को करने में, इसका मतलब है कि आपको पेपर छोड़ना पड़ेगा, टाइम ही नहीं बच पाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी इसके अंदर से आपके पास में है कर्व, उन सब के ग्राफ आपको याद होने चाहिए। याद होने का मतलब ये है कि आपके पास में उसको पता होना चाहिए किस तरह का ड्रॉ किया गया। ये सारे के सारे कर्व हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कुछ ऐसा कुछ नया नहीं आएगा, कुछ आपको ड्रॉ नहीं होगा आपके पास में। आपको क्योंकि एग्जैक्ट अपने को डायग्राम नहीं चाहिए कि भैया एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, नहीं चलेगा तो भी चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट नहीं चाहिए, बस वो किस एक्सिस पे बन रहा है, सिमेट्री कहाँ से कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, तो जो उसका मेन पॉइंट है ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये जो मेन चीज़ है जो अपने को देखनी है। ठीक है, चलते देखिए अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बिटवीन द x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एरिया फाइंड करना है। किसी क्वेश्चन किसी बुक के अंदर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ है और किसी बुक में आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बुक्स में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन दोनों चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है 1 से लेकर 4 तक का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का। तो देखिए स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का आपको ग्राफ आना चाहिए, मतलब कर्व आना चाहिए, किस तरह का कर्व है। तो आपको अगर पता हो तो ये कर्व है एक पैराबोला, स्क्वायर वाले जितने भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला तो बनेगा लेकिन कैसा पैराबोला बनेगा, एक ऐसा पैराबोला जो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसकी एक्सिस किधर है, जिधर पावर 1 होती है। 11th क्लास में पढ़ा था अपने पास में कि पैराबोला स्क्वायर हो, चाहे x पे स्क्वायर हो चाहे y पे स्क्वायर हो, हमेशा एक पैराबोला बनता है।
दूसरी चीज, जिसकी पावर 1 है दोनों और एक्स वाई में से जिसकी पावर 1 है उसके एक्सेस से उसकी सिमेट्री होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो मतलब ये एक्स एक्सेस से बनेगा आपका पैराबोला। तो एक्स एक्सेस पे पैराबोला कैसा बनता है भाई, एक्स एक्सेस पे पैराबोला ऐसा बनता है। ये हो गया आपका कर्व, कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला। ठीक है, अब इसकी आपके पास में एक यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे अपने को इतना नहीं बनाना। ये हो गया 0 0, ओरिजिन से पास होने वाला पैराबोला जो एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास में हमने लिख रखी है, कौन सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है। ठीक है, अब क्या करना है, पहला आपके पास में डायग्राम बन गया, क्योंकि बेटा अगर डायग्राम जो बन गया ना आपका इसके, तो आंसर तो आपके आंखों के सामने है, देखोगे कैसे। फिर इसने कहा है x इक्वल टू 1, सबको पता है कि अपन एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू 1 यहाँ आने वाला है, तो x इक्वल टू 4 यहाँ आने वाला है। मेजरमेंट करके नहीं करना है, बिना मेजरमेंट के भी कर सकते हो आप, क्योंकि अपने को तो जो मेन चीज़ है उसका एरिया निकालना है ना। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 आप मेजरमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद ही 4 आएगा। फिर x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 एक लाइन है, x इक्वल टू 4 एक लाइन है, तो आपने x इक्वल टू 1 की स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 1 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 की भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो x इक्वल टू कितने की है, 4 की है। x इक्वल टू 1 एक लाइन है और x इक्वल टू 4 भी एक लाइन है। अब क्या करना है, इन दोनों लाइन और कर्व के बीच का, मतलब तीन चीजें होगी, पहला कर्व और दूसरी ये दो लाइन, इन दोनों लाइन और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब अगर अपन बात करें कि अपने को कौन सा एरिया चाहिए, अपने को यहाँ से लेकर के ये और ये, इसके बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कही है, इसलिए ये एरिया फाइंड करेंगे 1 से लेकर के 4 तक के बीच में, 1 से लेकर के 4 तक के बीच में अपने को ये एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपको शेडेड नहीं करना है, हम तो क्वेश्चन समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको शेडेड करके बता रहा हूँ, आपको शेडेड नहीं करना है। कंसेप्ट सारे अपने को क्लियर करने हैं, इसलिए मैं ये सब शेडेड करके बता रहा हूँ, आपको नहीं करना। ये आपको एरिया फाइंड करना है 1 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक का एरिया। अगर स्टूडेंट्स ये एरिया फाइंड करना है तो अब आप क्या करो, बाकी पूरा ग्राफ भूल जाओ, पूरा कर्व भूल जाओ, नहीं है हमारे पास में। अब तो हमारे पास में, आपके पास में जो बनने वाला है वो केवल इतना सा, देखो मैं एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है केवल समझाने के पर्पज से, ठीक है। आप बना भी सकते हो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बनाओ। देखो ये चाहिए, तो हमने यही तो पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका, तो यही तो पढ़ा था भैया, पहला ग्राफ यही तो था कि हमने एक यहाँ पे रेक्टेंगल स्ट्रिप प्लॉट अपने पास में लेट की थी, ए से लेकर बी था, ये ए था और ये क्या था, बी था। यही तो बात इसने कही है, सेम टू सेम, देखो यही तो बात इसने कही है। अगर यही बात इसने कही है तो हम इसका एरिया तो सर हमने सीखा है, निकाल सकते हैं हम, ओके। अगर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात नहीं करता तो ऐसा का ऐसा सिमेट्री नीचे भी है, देखो सेम सिमेट्री, तो इसका एरिया निकाल करके उसको क्या कर देते, ट्वाइस। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट नहीं लिखता तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो केवल ऊपर वाला निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो इसका एरिया नीचे सेम आ रहा है नीचे, तो क्या करेंगे, ट्वाइस, ठीक है। अब अपने को ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है तो अपने पास में भैया देखो ये एरिया निकालना है, तो आपके पास में हम इसी में बना देते हैं ये रेक्टेंगल स्ट्रिप, ये एक रेक्टेंगल स्ट्रिप है, कौन सी, dx, जिसकी हाइट कितनी, जिसकी हाइट है स्टूडेंट्स y, सबको पता है, जिसकी हाइट है y, ये रेक्टेंगल स्ट्रिप थी, इसकी हाइट कितनी, y, सेम यही आपके पास में dx, और इसकी हाइट कितनी, y, ये y होगी। अब भैया a से लेकर के b तक आपके पास में एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर b तक, मतलब 1 से लेकर के 4 तक y dx, x एक्सिस पे, इसलिए 1 से लेकर के 4 तक y कौन है, y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट x आ गया। अरे भाई y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट x आ जाएगा ना, इसका उधर जाएगा, तो x की पावर 1/2 है। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। x की पावर 3/2 अपॉन आपके पास में 3/2 आ गया, जिसको 2/3 कह देंगे। 1 से लेकर के स्टूडेंट्स कहाँ तक, 4 तक आपके पास में आ जाएगा आपका एरिया, 1 से लेकर के 4 तक, x की पावर 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स अपन ने बाहर ले लिया, बचा कौन, x की अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है।
3/2 को 2/3 कर दिया, x की जगह 4 पुट कर दिया तो 4 की पावर 2/3, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 का फिर अंडर ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास में 8, और आपके पास में 8 - 1 7, 7 × 2 14, तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A इज इक्वल्स टू 14/3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि एरिया है। तो इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। चलते देखो थर्ड क्वेश्चन एक और है। अगर ये कहता आपके पास में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप क्या करते, इसके एरिया को ट्वाइस कर देते, 2 से और मल्टीप्लाई कर देते, तो 28/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा ही है, आपको उसको करना है। ठीक है भाई, अब देखो एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, अब y² = x हो, y² = 4x हो, y² = 9x हो, y² = ax हो, इस x के साथ में यहाँ पे कुछ भी गिवन मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, चाहे y² = ax, 9x, 4x, 12x, 13x, 100x, हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनेगा। आई बात समझ में? चाहे यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में हो तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इधर मल्टीप्लाई में हो तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। कंफ्यूजन नहीं होना कि सर यहाँ पे 100 आ गया तो अब कैसे ग्राफ बनाना, हमें तो याद ही नहीं है, सेम यही बनाना है। ओके, मल्टीप्लाई में 1 कोई भी आपके पास में मल्टीप्लाई में हो तो आपके पास में ग्राफ ऐसा ही बनेगा। आई बात समझ में? चलते इधर x² = 4y। अब अपने पास में हम देखें इसके अंदर कि सबसे पहले अपने को ग्राफ बनाना है, तो x² = 4y की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो x² जो 4y है, देखो x² जो 4y है, हमने देखा कि भैया स्क्वायर होने की वजह से बनेगा तो पैराबोला, भाई बनेगा तो क्या, पैराबोला बनेगा। स्क्वायर होने की वजह से स्टूडेंट्स बनेगा तो पैराबोला, लेकिन पावर किसकी 1 है, y की, मतलब y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। वैसे आप इस लिमिट को देख के भी पता कर सकते हो कि अगर y की लिमिट है, इसका मतलब सिमेट्री अबाउट टू द y एक्सिस होनी चाहिए, नहीं तो एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलते अपने पास में देखिए, ये आपका पैराबोला y एक्सिस वाला, x एक्सिस वाला ऐसा था, y एक्सिस वाला ऐसा है। ठीक है, अब देखो ये जो पैराबोला ऐसा है, तो आपके पास में क्या करना है, ये आपके पास में ऐसा हो गया, y = 2 से लेकर के ये y = 4 तक ऐसे ही होगा, ये 0.2 वाला और ये 0.4 वाला। y = 2 से लेकर के y = 4 तक का आपके पास में एरिया ये कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब देखो क्या है, y = 2 से लेकर के y = 4 तक का एरिया हमारे पास में आ गया है। अब देखो इसका एरिया निकालना है, सीधी बात है। पूरा कर्व तो अपन भूल जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब यही निकालना है, यही निकालना है, इसका मतलब ये हो गया। देखो मैं थोड़ा सा शेडेड करूंगा, ज्यादा नहीं, ये तो अपन जब इस एरिया की बात करेंगे तो बाकी सब पूरे क्वेश्चंस में जो भी गिवन है उस सब वैल्यू को भूल जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं उस सब वैल्यू की कहाँ जरूरत है, केवल इसी की जरूरत है। अब केवल इसी की जरूरत है स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि भैया ये y एक्सिस पे आ रहा है, तो हमारी जो स्ट्रिप हम कंसीडर करेंगे वो y एक्सिस पे करेंगे, जो कि कितनी आपके पास में ये हो जाएगी dy, और जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास में होने वाली है वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो x होने वाली है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x होने वाली है, और आपके पास में एरिया हो जाएगा dy, अब सॉरी आपके पास में जो y पे डिफरेंस आ रहा है वो dy और लेंथ हो जाएगी x। तो अब देखो जो एरिया निकालना है, इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं करते तो जो एरिया आता उसको अपन ट्वाइस करते हैं। ठीक है, अब अपने पास में एरिया A = इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक, x × dy, x × dy क्यों, या लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो रेक्टेंगल होता है। x × dy, x कौन है, x यहां से निकालो, 2 से लेकर 4 तक, दैट इज x कितना है, दैट इज √4y dy, √4y dy हो गया। अब देखो क्या होगा, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास में। एरिया A = देखिए स्टूडेंट्स, एरिया अपन ने लिख लिया है, एरिया A = 2 से लेकर के 4 तक आपके पास में 4y, 4 ऑफ √y dy है। तो अब देखो आपके पास में एरिया A = इंटीग्रेशन आपके पास में ये हो गया 2 से लेकर के 4 तक, √2 हो गया, 4 हो गया 2 √y dy। तो एरिया A = 2 तो आ गया बाहर, ये आपके पास में y हो गया, y की पावर 3/2/3/2, 3/2/3/2 कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। तो इट इज ट्वाइस 2/3, 4 की पावर 3/2 - 2 की पावर 3/2 इज योर आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/3
ये हो जाएगा आपके पास में 8 माइनस ये 8 हो गया क्योंकि 2 आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, देखो रूट लगाएंगे 2 का रूट लगाएंगे भाई, देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये ऐसा इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि पावर कितनी 3, 1/2 की होल पावर कितनी 3, यही तो लिखा हुआ है, देखो समझो। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना, तो ये तो हो जाएगा 4, ये 8 माइनस देखो रूट की पावर कितनी 3, रूट की पावर √2 की पावर 3 है, इसका मतलब √2 को अपने को 3 बार लिखना होता है, ये 3 बार लिखा तो 2, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 2√2 लिख सकते हैं। ओके, वैसे तो ये आपका आंसर है, फिर भी आप चाहो तो √2 की वैल्यू पुट कर दो 1.41 और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर दैट इज 3, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से करना था, है ना। तो आपके पास में ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे कि किसी भी जो एरिया है किसी भी कर्व का, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो यही है कि इसके जो कर्व बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे। आपको कर्व बन गए मतलब जो डायग्राम बन गया आपका स्टूडेंट्स, तो आपका एरिया निकल जाएगा। अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो एरिया नहीं निकल पाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे आपके पास में, और नए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ कर्व निकालो x² / 16 + y² / 9 = 1। ये एक इलिप्स है अपना। अब इलिप्स आपके पास में आना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स इलिप्स नहीं आता है तो फिर आपके पास में क्वेश्चन नहीं होना, क्योंकि इलिप्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था। वो इलिप्स यहाँ पे आना चाहिए, वो अगर इलिप्स नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे अपन। x² / 16 + y² / 9 = 1 आपका ये इलिप्स है। इस इलिप्स का एरिया निकालना है आपके पास में। इस इलिप्स का एरिया कैसे निकालोगे देखेंगे यहाँ पे। इस इलिप्स का एरिया कैसे निकालना है आपको, इस इलिप्स का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो इलिप्स है x² / 16 + y² / 9, x² के डिवाइड में ज़्यादा वैल्यू है, x के डिवाइड में ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब सिमेट्री अबाउट टू द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे बनने वाला आपका ये इलिप्स था जो मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आपको भी आपके पास इस इलिप्स को ध्यान रखना है, नहीं तो बेटा अब इसकी अब आपको पता नहीं इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, तो फिर पता चलेगा आप इसको ग्राफ बनाने में लग गए, तो ग्राफ बनाने के तो क्वेश्चन कब कैसे करेंगे। ओके, तो दैट इज इलिप्स। x के डिवाइड में ज़्यादा वैल्यू तो इलिप्स ऑन द x एक्सिस, और y के डिवाइड में ज़्यादा वैल्यू तो इलिप्स ऑन द y एक्सिस। ठीक, अब आपके पास में देखो, हम जानते हैं कि अगर ये इलिप्स है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को कहते हैं 2a, मेजर एक्सिस। 11th क्लास, मेजर एक्सिस 2a। a कौन है, a इससे कंपेयर करो, x² / a² + y² b², a = 4 है। मतलब स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है। ये पॉजिटिव है इसलिए 0,4 लिखेंगे, ये नेगेटिव है इसलिए 0, क्या सॉरी, ये आपके पास में पॉजिटिव है तो 4,0 लिखेंगे, और ये आपके पास में नेगेटिव है तो आपके पास में x एक्सिस है तो -4,0 लिखेंगे। ओके, टोटल डिस्टेंस है ये 4, क्या है डिस्टेंस है। हम जानते हैं ये जो आपके पास में दैट्स 2b माइनर एक्सिस होती है, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास में b हो गई, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, b हो गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 0,b, तो ये डिस्टेंस टोटल 2a = कितनी है आपके पास में 9, तो b = 2b = 9, तो b = कितनी 3, तो ये आपके पास में हो गई 0,-3। देख लिया आपने, इलिप्स बन गया है हमारा। एरिया निकालना है, बहुत बात समझ गए। सिमेट्री अबाउट टू द 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, सिमेट्री अबाउट टू द 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, एक जैसा है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया निकाल देंगे 0 से लेकर के 4 तक, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगी आपकी रेक्टेंगल स्ट्रिप dx वाली, और ये इसकी हाइट होगी कितनी y वाली। अब देखो क्या करना है, अब जो इक्वेशन है उससे आपको y निकालना पड़ेगा। तो एरिया तो आपने लिख दिया स्टूडेंट्स कि एरिया A = 0 से लेकर के 4 तक y dx। अब क्या होगा, टोटल एरिया निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया = 4 0 से लेकर के 4 तक y आपके पास। अब देखो स्टूडेंट्स, y जो dx है, अब आपको y निकालना है ना, कि ये y कैसे होगा, तो पहले y निकाल लेते हैं, उस y को फिर इसके यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका नाम हम इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। अब देखो y निकालो गिवन इक्वेशन से, तो y निकालना है तो बाकी सब कचरे को उधर भेज देते हैं। y² / 9 = 1 - x² / 16, ये उधर चला गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करना है। y² / 9 को तो एज इट इज रखेंगे, 16 - x² / 16 हो गया। देखो तो y² = 9/16, दैट इज आपके पास में, अब इस रूट को भी उधर भेज देते हैं, तो ये इसका रूट लगा देंगे और इसका रूट लगा देंगे 16 - x²। आई बात समझो, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, 9 को भी उधर भेज दिया, तो y = कितना आ गया, दैट इज 3/4
रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया बात। अब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, y इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अपने को तो एरिया निकालना है ना। एरिया A इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक 4, 0 से 4 तक, y की वैल्यू 3/4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब अपन इसको देखें तो एरिया A इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3/4, तो बार 0 से 4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से 4 कैंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 7। चैप्टर 7 आपके पास में आपने पढ़ा था, जिसके अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आया था आपके पास में, इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये फॉर्मूला हमने 7 एक्सरसाइज में पढ़ा था, इंटीग्रेशन में पढ़ा था, और कहा था कि ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा। तो हमारे पास में ये हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अब देखो भैया, अब इंटीग्रेशन कर लो। a इज इक्वल्स टू 3x, x इज x/2 रूट ऑफ a इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a इज 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x इज x और a इज 4, 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक लिमिट लगा दी हमने इसके। तो ये हो जाएगा आपके पास में, दैट्स इज इक्वल्स टू a 3, ओके, दैट इज, अब अपर लिमिट पुट करेंगे 4, तो दैट इज 4/2 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस लो लिमिट 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आपके पास में 16/2 साइन इनवर्स 0/0 भी कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा। ये हो गया। तो देखो भाई क्या बचा क्या है, a इज इक्वल्स टू 3, ये तो हो गया 0, क्या बचा 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 ही तो बचा, 90 π/2। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 24 π/2, दैट इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। 12 पाई स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर स्टूडेंट्स, दैट इज योर 12 पाई स्क्वायर यूनिट योर आंसर हो गया आपके पास में। इट्स योर एरिया ऑफ गिवन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो आपका मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आने हैं, मोर देन 2 कर्व वाले। 2 कर्व हैं, √3y इज इक्वल टू x और एक दूसरा कर्व है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि सर्कल है ना। ये कर्व कौन सा है? ये तो हमारा सर्कल है, दैट्स अवर सर्कल। x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये स्टूडेंट्स अपना सर्कल है, ठीक है। और ये है आपके पास में एक लाइन √3y इज इक्वल टू x, एक लाइन है, और आपके पास में x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपका एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में एरिया जो आ रहा है ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस है ना, बिटवीन एरिया बिटवीन द कर्व ए एंड ए ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस एरिया तो बहुत सारा आएगा, पर हमें जो निकालना है पॉजिटिव x एक्सिस कह सकते हैं या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों चीज कह सकते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में इन दोनों के बीच में, या फिर एबव द x एक्सिस भी कह सकते हैं कि एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इन दोनों के लिए ग्राफ आना चाहिए। इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, कर्व बनाएंगे,
किस तरीके? सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्या है? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर C0 0 है, जिसकी रेडियस r कितनी है 2, है ना, यही तो है, रेडियस r स्क्वायर होता है, तो रेडियस r इज इक्वल टू 2। मतलब स्टूडेंट्स ये है आपका एक सर्कल, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये है ओरिजिन 0 0, ये है आपका सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाला, और ये है इसकी रेडियस 2 यूनिट, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की। आई बात समझ में? तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2, 0, ये तो हो गया। अब क्या करना है, इसी ग्राफ के साथ में, इसी कर्व के साथ में स्टूडेंट्स एक और है, वो क्या है, वो है आपकी लाइन, कौन सी, √3y इज इक्वल टू एक्स। अब ये √3y इज इक्वल टू एक्स कैसी लाइन है भैया? ये ऐसी लाइन है, देखो y इज इक्वल टू एक्स बाय √3, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m इज इक्वल टू 1 बाय √3 और c इज इक्वल टू 0 11th क्लास के अकॉर्डिंग। m इज इक्वल टू 1 बाय √3 एंड c इज इक्वल टू 0, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 है और स्लोप है इसका 1 बाय √3। इंटरसेक्शन का पार्ट जब c इज इक्वल टू 0 है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, intercept form of a straight line in which c is equals to intercept part on the y axis, if y axis is equals to 0, तो लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो हमने कहा कि अगर इसके लिए हम अगर लाइन बनाएंगे, ये m इस पॉजिटिव m है 1 बाय √3 और c इज इक्वल टू 0 है, तो एक ओरिजिन से पास होने वाली स्टूडेंट्स एक लाइन बन जाएगी, ये लाइन आपके पास में कौन सी, दैट्स √3y इज इक्वल टू x, ये आपकी लाइन। अब इन दोनों के बीच में एरिया फाइंड करना है जो x एक्सिस के एबव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब आपको ये एरिया फाइंड करना है, सीधी सीधी बात है। तो अब ये एरिया अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस के एबव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस के एबव, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ये भी है, ओके, x एक्सिस के एबव, तो x एक्सिस के एबव पॉजिटिव x एक्सिस इस x एक्सिस के एबव है, इसलिए ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम लिखता, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस के एबव या ऐसा कुछ नहीं लिखता, तो ये पूरा आता, ठीक है, दैट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल होता, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये केवल इतना सा चाहिए, x एक्सिस के एबव वाला ये वाला है ना, क्वेश्चन आप पढ़ो बुक का तो आपको पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है। ये एरिया आपने को निकालना है। अगर ये एरिया निकालना है तो ये एरिया किसके अंडर में है, लाइन के अंडर में है कि सर्कल के अंडर में, जिसके अंडर में होगा उससे आंसर निकल जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा ध्यान से देखा, देखने से पता चला कि भैया ये जो एरिया है ना, ये यहाँ से इतना तो लाइन के अंडर में आ रहा है, फिर सर्कल भी आ रहा है, मतलब इसमें दोनों आएंगे, इसमें दोनों आ रहे हैं, सर्कल भी आ रहा है और आपके पास में लाइन भी आ रही है। तो देखिए जरा इसको थोड़ा ध्यान से कि भाई यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के ये अगर मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरी क्या है, लाइन है जिसके अंडर में एरिया है, और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये कौन है, ये मेरा सर्कल है जिसके अंडर में एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये एरिया मेरे को निकालने के लिए मेरे को यहाँ से 0 0 से लेकर के इस पॉइंट तक लाइन के अंडर में जो एरिया आ रहा है ये वाला, प्लस करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे आने वाले सर्कल के एरिया में, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एरिया जो रिक्वायर्ड है, जो शेडेड रीजन रिक्वायर्ड है, वो हमें निकल जाएगा। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझना है, बाकी सब तो निकालेंगे, कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले ये पॉइंट अब कौन सा है, तो ये पॉइंट कहाँ से आएगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कहाँ से आएगा, इस पॉइंट से आएगा। ये पॉइंट कौन है, दैट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। तो बेटा दो का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अब दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमने कहा कि ये इक्वेशन जो है इसका नाम अपन फर्स्ट रख देते हैं, इसका नाम सेकेंड रख देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू जो x की है √3y उसके अंदर पुट कर देते हैं।
तो देखो √3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो √3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसल, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस 1। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया है तो x इज इक्वल्स टू, जब y इज इक्वल्स टू 1 तो x इज इक्वल्स टू √3, और जब y इज इक्वल्स टू -1 देन x इज इक्वल्स टू -√3। अंदर तो नहीं जा सकते माइनस में, तो दो वैल्यूज आ गई, एक -1 एक माइनस का √3, एक +1 और एक प्लस का √3, दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो वैल्यू है तो √3 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1, दोनों पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव है। इसकी वैसे हमें कोई जरूरत है भी नहीं है, फिर भी आ गया है तो लिख लेते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का √3 और माइनस का 1। ओके, इस पॉइंट को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें उससे मतलब है। तो भाई अगर ये वैल्यू आपके पास में √3 होगी, x की वैल्यू √3 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना बेटा √3, 0, ये वैल्यू कितनी है √3, ये वैल्यू √3 होगी। तो 0 से √3 तक लाइन प्लस √3 से 2 तक सर्कल, दैट्स अवर टोटल एरिया। बहुत खुशी की बात, तो एरिया A इज इक्वल्स टू एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है A इज इक्वल्स टू, देखो मैं तुम्हें पहले शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 से √3 एरिया लाइन dx, या फिर 0 से आपके पास में √3, इसे लिख लेते हैं, आपके पास में एरिया ऑफ लाइन 0 से √3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल √3 से लेकर के 2 तक। आई बात समझ में? एरिया ऑफ लाइन 0 से √3 और √3 से लेकर 2 तक सर्कल, ताकि अपने को समझ में आ जाए अपने को करना क्या है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। एरिया A इज इक्वल्स टू 0 से √3 हमने लिमिट लगा दी, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स ही होना है, ये भाई आपकी स्ट्रिप dx पे, और हाइट हो जाएगी y। तो हम कहेंगे आपके पास में इसका नाम अपन रख देते हैं y1, क्या रख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्या रख देते हैं y1 dx प्लस √3 से 2, इसका नाम क्या रख देते हैं y2 इंटू dx। इसकी भी एक स्ट्रिप बनेगी छोटी सी, ये स्ट्रिप बना दी हमने dx वाली, ये भी dx वाली। ठीक है, तो 0 से √3 y1 dx प्लस √3 से 2 तक y2 dx। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया A इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, आएगा नहीं यहाँ पे, एरिया A इज इक्वल्स टू 0 से √3, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू कितनी है x/√3, दैट्स x/√3 dx, √3 से 2 तक y2 की वैल्यू निकालो, मतलब y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 - x² का रूट ऑफ 4 - x² dx, ये आपके पास में हो गया एरिया। A इज इक्वल्स टू 0 से A 1/√3 को तो बाहर ले लेते हैं, तो 0 से √3 x dx प्लस √3 से लेकर के 2 तक, ये हो जाएगा 2² - x² dx। आई बात समझ में? अब देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 1/√3 बार x²/2 0 से √3 प्लस, आगे बात समझ में, ये तो फॉर्मूला हो गया कौन सा, x/2 √2² - x² प्लस a² 2 का स्क्वायर/4 साइन इनवर्स x/a2 दैट इज √3 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो ये आपके पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपके पास में कहाँ से कहाँ तक, ये आपके पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा √3 से लेकर के 2 तक। √3 से लेकर के 2 तक हमने लिख दिया स्टूडेंट्स आपके पास में कि √3 से 2 तक का एरिया आपके पास में निकालना है। तो एरिया A इज इक्वल्स टू 1/√3 एज इट इज। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2, भाई √3 का स्क्वायर तो 3 होने वाला है ना, √3 पुट करेंगे 3, बाकी तो लोअर लिमिट 0। अब देखो इसमें भी अपर लिमिट पुट करो, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 2/2 1
2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, तो ये तो हो गया 0, दैट इज 4/2, 2 साइन इनवर्स कितना 1, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, माइनस लो लिमिट √3 पुट करो तो √3/2 दैट इज आपके पास में √3/2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4, √3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, दैट इज 1 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2, ये √3/2 लिमिट पुट कर दी हमने सारी, इंटीग्रेशन a इज इक्वल्स टू दैट इज 3/2√3 प्लस ट्वाइस इंटू π/2 माइनस √3/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 π/3। इन सबको मिलाकर के स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है, देन इस सबको मिलाकर के आप सॉल्व करोगे, देन यू गेट द आंसर, है ना। आपके पास में जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे देन यू गेट द आंसर, आपके पास में ये आ जाएगा π/3 वाला। π/3 आपका आंसर कैसे समझो कैसे आया, ये तो कैंसिल हो गया, आप इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करा दो तो 3√3/2 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, इस 3 को कट गया, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस कितना 2π/3, ठीक है। अब देखो बचा कितना, √3/2 से √3/2 कैंसिल, तो एरिया A इज इक्वल्स टू पाई, 3π माइनस 2π पाई, तो π/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर, π/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर, तो π/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी अपन इस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको देखें समझे, वीडियो को बार बार देखें, रिवाइज करें किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किए हैं, किस तरीके से वैल्यू आई है, किस तरीके से क्या है, वो आप देखें, इसको समझें, और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। एक है आपका पैराबोला के पास में y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आपका पैराबोला है, मतलब एक तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आपका पैराबोला है, एंड लाइन y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। दो चीज़ें, एक तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है और एक क्या है y इज इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑफ x। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व। दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने पास में हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। तो इस टाइम देखिए y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x की लाइन सबको पता है कि इस तरह से आपके पास में ओरिजिन से पास होती है, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। सेकंड हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपने को सबको पता है कि एक पैराबोला है, हमने पहले भी पढ़ा है पहले क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जो कि कौन से एक्सिस पे बन रहा है स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे बन रहा है। तो y एक्सिस पे बनने वाला क्या बना दिया हमने, एक पैराबोला। तो हमने देखा कि एक तो आपके पास में है क्या है, एक तो है स्टूडेंट्स आपके पास में लाइन, ये है आपके पास में लाइन मतलब मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल्स टू x वाली, और एक आपके पास में क्या है, एक स्टूडेंट्स आपके पास में है आपका पैराबोला, ये आपका पैराबोला। दो चीज़ें आपके पास में है, एक तो है लाइन और एक है आपका पैराबोला। दोनों क्या हो गया आपके पास में है, हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों कर्व सिमेट्री हैं, इधर जितना है उतना का उतना उधर है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के जो बीच का एरिया है ये वाला, और इधर से आपके पास में ये वाला अपने को फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच का एरिया जो देख रहे हैं आपके पास में ये वाला और ये वाला हमें फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है तो हमें किस तरीके से फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं किस तरीके से फाइंड करने का। एक साइड का फाइंड कर लेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तो हमारी लाइन आ रही है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका पैराबोला भी आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही है, लाइन भी आ रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। लाइन क्या करेगी, लाइन इसके अंडर में सारा एरिया ले लेगी। देखो लाइन क्या करेगी, लाइन इसके अंडर में सारा एरिया ले लेगी, ये जो एरिया सारा था लाइन के अंडर में ये लाइन ने ऑक्यूपाई कर लिया।
अब क्या हो गया, लाइन ने तो ये सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया इसके अंडर में, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं हमेशा, तो आपके पास में लाइन ने क्या किया, जो लाइन के अंडर में सारा एरिया था वो लाइन ने ले लिया कि भैया ये तो मेरा एरिया, ठीक है। अब पैराबोला कहेगा कि आपके पास है भैया मेरा भी इसके अंडर में ही आता है, मैं भी इसके अंडर में ही रहता हूँ, तो मेरा एरिया भी इसके अंडर में है। तो पैराबोला ने ये कहा कि भैया देखो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक हूँ, तो मेरे अंडर में ये एरिया मेरे अंडर में। तो हमने कहा कि भैया ये तो एरिया पैराबोला का भी है, तो इसमें पैराबोला ने कहा तो मैं क्या करूं, एरिया पैराबोला का है तो क्या हुआ, इस पर भाई मेरा भी है, ये तो मेरा, इस पर तो मैं भी लूँगा कि मेरे अंडर में तो ये एरिया आएगा। तो क्या हुआ, जो पिंक कलर में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये तो एरिया किसका है, लाइन का, सारा पिंक वाला, और जो ब्लैक दिख रहा है ये पैराबोला का एरिया। तो अब अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया अपने को तो ये फाइंड करना है कि आपके पास में अपने को जो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वो आपको ये फाइंड करना है। देखो अपने को जो क्या फाइंड करना है, अपने को ये जो ग्रीन वाला है ना, ये जो मैं ग्रीन कर देता हूँ, अपने को तो ये फाइंड करना है जो पिंक और ब्लैक के बीच में आ रहा है, इधर ऐसा ऐसा इस साइड में भी आ रहा है, ऐसा ऐसा इस साइड में भी है ना, अपने को तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, इधर भी। तो इन्होंने कहा, तो अब लाइन ने ये कहा कि भैया देखो मेरे पास तो सारा एरिया है, हमने कहा हमें सारा नहीं चाहिए। पैराबोला ने कहा मेरे पास में ये वाला, इसके बॉटम वाला ब्लैक वाला ये मारा है, बोले हमें तो ये भी नहीं चाहिए, हमें तो ये ग्रीन वाला चाहिए। तो ग्रीन वाला चाहिए, तो लाइन ने कहा कि भैया देखो आपको ये आपकी प्रॉपर्टी अगर ग्रीन वाली है तो आपके पास में ये जो पैराबोला वाला एरिया है, आप मेरे एरिया में से पैराबोला वाला एरिया को हटा दो, तो आपकी जो बचेगा वो आपका ग्रीन एरिया। आई बात समझ में। तो जो पैराबोला का एरिया था ब्लैक वाला, उसमें से हमने क्या किया, ये जो ग्रीन वाला एरिया आपके पास में था जो मैं डिजायरेबल था वो निकालना था। तो हमने कहा जो लाइन का एरिया है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो लाइन का एरिया है, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का जो लाइन का एरिया, उसमें से जो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक अगर पैराबोला का एरिया क्या कर देवे, माइनस कर देवे, अपन सब्ट्रैक्ट कर लेवे, तो बचेगा कौन है, इन दोनों के बीच का एरिया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाइन माइनस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर देंगे, पैराबोला। तो हमारा जो ये बीच वाला जो एरिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड करना है कि ये कैसे निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। एक तो आपके पास y इज इक्वल्स टू x है, एक y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है। सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, तो आपके पास में x की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपके पास में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 1। मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है 1,0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर के ये वाला जो पॉइंट आपके पास में आ रहा है दैट्स 1,0, ये 1,0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट 1, कौन सा है, 0, 1,0 हो गया। तो हम कहेंगे कि 0 से लेकर के 1 तक जो लाइन का एरिया है उसमें से 0 से 1 तक पैराबोला का एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। देखो यहाँ पे हमने कर दिया आपके पास में। फिर ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि ये जो आपके पास में ये का ये एरिया स्टूडेंट्स इधर भी है तो ट्वाइस करना पड़ेगा, सिमेट्री इसलिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 से 1 y2 माइनस y1। y2 कौन है आपकी लाइन, ओके, और y1 कौन है आपका पैराबोला। आई बात समझ में। तो y1 तो है आपका पैराबोला और y2 कौन है लाइन। किसी का भी नाम y1 y2 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y1। तो y कौन है आपके पास में dx आ गया, तो y की वैल्यू लाइन से निकालेंगे तो लाइन कितनी है, y इज इक्वल्स टू x है। ओके, मॉडुलस x नहीं लेना, x लेना, ठीक है। तो दैट इज x हो गया, और ये कितना था पैराबोला x स्क्वायर, तो दैट इज आपके पास में ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 0 से 1 लिमिट पुट कर लो और यू गेट द आंसर दैट इज 1/3 इज योर आंसर। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से आया, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। एक तो है आपके पास में कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में, और एक है लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्स इक्वल्स टू 4y मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिक एक पैराबोला है, और y इज इक्वल्स टू आपके पास में x इज इक्वल्स टू लाइन है 4y माइनस 2। तो 4y माइनस 2 आपकी लाइन है आपके पास में बेटा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ से जाएगी। अगर हम इसको y इज इक्वल्स टू mx में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, तो ये है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4y। आई बात समझ में। तो
दैट इज x बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू y। 4 को जो डिवाइड कराए तो इसको अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट कितना है 1/2 आपके पास में। ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट कितना है 1/2 कौन सी लाइन का x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 का। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर 11th क्लास। सी क्या होता है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कि कितना आ रहा है 2 1/2। तो ये जो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0,1/2 हो गया है ना स्टूडेंट्स। तो हमें क्वेश्चन ने ये कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो हमने कहा भैया देखो ये तो हो गया आपका पैराबोला कौन सा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y और ये हो गया आपकी लाइन। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में एरिया कितना आ रहा है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे आपके पास में हमने क्या किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले दोनों की लाइन को सॉल्व करते हुए दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक्स इक्वल टू 4y एक्स इक्वल टू 2 है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है x की वैल्यू -1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि x की वैल्यू -1 आ रही है इसका मतलब हो गया कि एक पॉइंट तो ये आ रहा है -1 ठीक है और एक पॉइंट ये आ रहा है कितना 2। 2 पॉइंट आ रहे हैं x की वैल्यू एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 आ रहा है और एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 2। तो हम कहेंगे कि आपके पास है -1 से लेकर के 2 तक ये जो लाइन है इसमें से -1 से 2 तक पैराबोला को क्या कर दो माइनस, तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। तो बीच का एरिया निकालना तो कैसा आएगा -1 से 2 तक लाइन तो क्या करेगी उसके बॉटम में सारा -1 से 2 तक पैराबोला क्या करेगा उसके बॉटम में सारा। तो -1 से 2 तक लाइन -1 से 2 तक पैराबोला ये कर दिया हमने। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले -1 से 2 तक लाइन -1 से 2 तक पैराबोला। तो आपके पास ने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। बस इंटीग्रेशन करना है सेपरेट करने के बाद x3/3 और इधर का x² 2 प्लस 2x -1 से 2 तक। फिर बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर दो और इसको कर दो कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन आपने कर दी आपके पास में तो 9/8 और क्या आ जाएगा आंसर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट अगर स्टूडेंट समझ में आ गया तो सारी चीज़ें आ गई। आई बस इसमें क्या निकालना था ये इन दोनों के बीच का एरिया निकालना था। तो अपने को पता है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लाइन में से इस पॉइंट तक पैराबोला। आप इसको ब्रेक भी कर सकते थे -1 से 0 ले सकते थे 0 से वापस 2 तक ले सकते थे और ब्रेक नहीं करना है तो आप डायरेक्ट एक साथ ले सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन माइनस का पैराबोला। तो क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स आपका एरिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं MCQ टाइप का आपके पास में है 12 क्वेश्चन हमने किया है। x² + y² 4 आपका सर्कल है ओरिजिन पे बनने वाला और आपके पास में ये कह रहा था कि एरिया इज लाइंग बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। आपके पास में x² + y² 4 एंड द लाइन x0 एंड x2। आई बात समझ में। ये कह रहा है कि x0 का मतलब x0 कौन सी लाइन होती है ये x0 ही तो होती है y एक्सिस और x2 इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले सर्कल के बीच में कितना एरिया मतलब ये एरिया अपने को फाइंड करना था। सीधी बात ये थी। तो हमने कहा कि भैया 0 से 1 तक y dx कर लो। तो हमने कहा कि भैया 0 से आपके पास में 2 तक है तो 0 से 2 तक y dx कर लो। 0 से 2 तक y dx y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर लो फॉर्मूला लगा दो x/2 √a² - x² + a² 2 sin इनवर्स x/a। तो 0 से 2 तक लिमिट लगा दी आंसर हो गया पाई इज योर आंसर। पाई आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 इसको समझना है समझने के बाद इसको करना है। रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप करते रहें और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछा। ओके नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 8.2 कि 8.2 में किस तरीके से करना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 8.2 में। मोर देन 1 कर्व है एक से ज़्यादा कर्व है उनके बीच में एरिया कैसे निकालना है। 2 सर्कल के बीच में एरिया कैसे निकालना है। 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल के बीच में एरिया कैसे निकालना। आप इसके एग्जाम्पल भी करें बुक के जो एग्जाम्पल है वो भी करें आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है ना एग्जाम में आते हैं उसके एग्जाम्पल तो आप उसको करें। तो आपके पास में इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 8.2 करनी है तो उससे पहले आपको एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एग्जाम्पल करते रहें। ओके मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के साथ।